भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम भावना है उसके पहले एपिसोड में स्वागत करता हूँ। हमारा दिमाग सुनकर, देखकर, सूंघकर, महसूस करके या फिर विचार करके किसी चीज़ की जानकारी को ग्रहण करता है और उस जानकारी के आधार पर वह हमें रिजल्ट देता है। यह रिजल्ट दिमाग हमें भावना के रूप में देता है। सही जानकारी के आधार पर दिमाग हमें सही रिजल्ट देता है, मतलब उस चीज़ के प्रति हमारी भावना सही रहती है। गलत, कम और अविश्वसनीय जानकारी के आधार पर दिमाग हमें गलत रिजल्ट देता है, मतलब उस चीज़ के प्रति हमारी भावना सही नहीं होती है, जिसे अगर माना जाए तो नुकसान होता है। हमारा दिमाग जैसे जैसे किसी चीज़ के सत्य को ग्रहण करती जाती है, उस चीज़ के प्रति हमारी भावना भी सही होती जाती है। इसे आप लोग एक उदाहरण से समझें। आप मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ आप एक नई किस्म की मिठाई देखते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आपके मन में यह भावना आती है कि मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है और आप पैसा करके उस मिठाई को खरीद लेते हैं। पर उस मिठाई का स्वाद कुछ अजीब सा है, मीठा और नमकीन ORS के जैसा। अब उसके प्रति आपकी भावना बदल जाती है, पर अब जो आपके दिमाग में उसके प्रति भावना है वह सही भावना है। अवरोध। भावनाएं दूसरी भावनाओं, विचारों द्वारा प्रभावित होती है। ऐसी भावनाएं हैं जिसके प्रभाव में एक भावना बढ़ती है, जैसे त्याग और समर्पण की भावना प्रेम की भावना को बढ़ाता है। और ऐसी भी भावनाएं हैं जिसके प्रभाव में आकर एक भावना का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसी भावनाओं को अवरोध कहा जाता है। वैसे तो सत्य का भावनाओं पर अपना अलग प्रभाव है, पर ज़्यादातर स्थितियों में सत्य भी अवरोध का ही काम करता है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी के बारे में आपने अच्छा ही अच्छा सुन रखा है, तो उसके प्रति आपके मन में एक अच्छी और ऊंची भावना होगी। फिर आप उसके बारे में उसके प्रति उलट बातें किसी विश्वसनीय से सुनते हैं, जैसे कि वह पाप कर्म में लिप्त है, तो उसके प्रति आपकी भावना बदल जाती है, कम हो जाती है। अवरोध वो भावना होती है जो किसी भावना को बढ़ने से रोकती है। अब आप एक सिद्धांत को नोट कीजिए। भावनाओं को जितना अधिक महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वह बढ़ती है। और विपरीत भावनाएं, जिन्हें अवरोध कहा जाता है, के अभाव में किसी भावना के स्तर को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ। ऐसे उदाहरण जीवन में कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर परिस्थितियों में अवरोध और सत्य मौजूद होता ही है, जो भावनाओं को अधिक बढ़ने नहीं देते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं। प्रेम विवाह के दो पार्ट होते हैं, विवाह से पहले का प्रेम और विवाह के बाद का जीवन। विवाह से पहले लड़की को लड़के के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, पर जो भी जानकारी होती है वह सिर्फ अच्छी अच्छी जानकारी होती है, बुरी जानकारी नहीं होती। और लड़के को भी लड़की की पूरी जानकारी नहीं होती है, सिर्फ अच्छी अच्छी जानकारी होती है, बुरी जानकारी नहीं होती। और वे एक दूसरे से लगातार मिलते हैं, बातें करते हैं और उनके बीच जो प्रेम है उसका लगातार अनुभव करते रहते हैं। जिससे होता क्या है कि उनके बीच के प्रेम में एक तो कोई अवरोध नहीं आता है, और बार बार अनुभव किए जाने से वह प्रेम बढ़ता है और बढ़ता है। यह इतना अधिक बढ़ जाता है कि आपने देखा होगा कि विवाह न होने की स्थिति में लड़का या लड़की अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर इनका विवाह हो जाता है और ज़्यादातर स्थितियों में उनके बीच का प्रेम का जो स्तर है वह काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अब अवरोध आ जाता है और सत्य सामने आ जाता है। जैसे लड़की को पता चलता है कि लड़का आलसी है, लड़का शॉर्ट टेम्पर्ड है, दूसरी लड़कियों से भी उसके रिश्ते हो सकते हैं, या फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है जैसा कि वह प्रिटेंड करता था, उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और लड़के को पता चलता है कि लड़की उसके और उसके परिवार के प्रति समर्पित नहीं है, काम काज में लड़की अच्छी नहीं है,
लड़की उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और उनके बीच का प्रेम अब कम होने लगता है। वर्तमान समय में ज़्यादातर प्रेम विवाह असफल हो जाता है। इसका कारण ही यही है। लव मैरिज में विवाह के बाद अगर प्रेम बढ़ता है तब आप यह समझिए कि लड़का लड़की दोनों में ऐसे अच्छी भावनाएं, अच्छे गुण मौजूद हैं जो उनके प्रेम को सपोर्ट करते हैं, जैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, जिम्मेदारी की भावना और त्याग की भावना। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।